हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले वीडियो में एक बी कंपनी एंड वो बी एंड बी दोनों प्लेयर है। दोनों सेगमेंट में काम करती है। ठीक है, तो वो ज्वेलरी कंपनी है जिसका नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड ये कंपनी जनरली आपको जो लैब ग्रोन डायमंड होता है ना, लैब ग्रोन डायमंड उसका ये मेजर सप्लायर है टू यूएस। मतलब इसका अगर देखो तो जो नेचुरल डायमंड ज्वेलरी होता है, लैब ग्रोन डायमंड जो ज्वेलरी होता है उसका ये कंपनी ये जो है ये सप्लायर है टू ग्लोबल रिटेलर्स। मतलब ग्लोबल मतलब बाहर यूएसए वगैरह में जो ये कंपनी सप्लाई करती है। ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो इनका अगर मेनली जो फोकस जो है वो यूएस मार्केट में, अगर आप इनका रेवेन्यू वगैरह देखोगे तो इनका 95% जो रेवेन्यू है वो यूएस मार्केट से आता है। ठीक है, यूएस मतलब यूएसए मार्केट से इनका आता है। ठीक है, एंड वहाँ पे देखो तो इनका जो लैब ग्रोन डायमंड का जो है काफ़ी डिमांड है। एंड अभी देखोगे तो यूएसए के बाद आपका मिडिल ईस्ट हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, तो इन सब जगहों में भी है, बहुत ज़्यादा इनका डिमांड है। अगर उस तरह से अगर देखो तो ये कंपनी जो प्रोडक्ट जो ये रेडी करती है, जैसे एनिवर्सरी रिंग हो गया, ब्राइडल सेट हो गया, ईयरिंग पेंडेंट्स, सब ये कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनके ये प्रोडक्ट ये कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड एक्सपोर्ट भी करती है। ठीक है, और उस हिसाब से कंपनी अगर देखो तो मेनली लैब मतलब डायमंड जो स्टडेड वाला जो डायमंड ज्वेलरी होता है उसमें कंपनी मेन जो है ये काम करती है। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप देखोगे जो मेनली कंपनी अभी जो है बी बिजनेस करती है, उसके साथ साथ एक बी भी बिजनेस करती है। बी मीन्स ये ओरिजिन ब्रांड से एक जो है ये स्टोर जो है ये खोल रही है। ठीक है, जिसमें इनका जो है लैब ग्रोन जो डायमंड है, जो लैब ग्रोन डायमंड उसका ये कंपनी जो है वो वहाँ से सेल कर रही है। ठीक है, तो ये ओरिजिन ब्रांड से इनके जो है प्रोडक्ट जो है वो सेल होते हैं। इनके आप देखोगे तो बड़े बड़े जो स्टोर जो है वो ओरिजिन नाम से इनके स्टोर है। अगर आप देखो तो इनके स्टोर आई थिंक बेंगलोर देख लो, मुंबई देख लो, कलकत्ता देख लो। ठीक है, तो इन सब जगहों में जो है इनका स्टोर है। अभी देखो तो इनके अगर आप देखोगे तो इनके अगर आप स्टोर वगैरह देखोगे तो अभी जो है इनके मतलब मार्च 2026 तक प्लान है 12 से 14 और स्टोर खोलने का। ठीक है, लेकिन अभी देखो तो ये कंपनी बेंगलुरु, गुड़गांव, नोएडा, जयपुर, ठीक है, कोलकाता, चेन्नई, फरीदाबाद, इन सब जगहों में जो है इनका ओरिजिन ब्रांड से जो है ये अपना जो है वो शोरूम जो है वो खोल रही है। ठीक है, देन कंपनी का अगर देखो जो लैब ग्रोन डायमंड है, लैब ग्रोन डायमंड एक्चुअली ये अपना ये जो वेबसाइट है ना, जो ओरिजिन ब्रांड से जो ये कंपनी सेल कर रही है डायमंड, तो ये जो इनका वेबसाइट है वो वेबसाइट से भी देखो तो इनका ऑनलाइन चैनल है, ऑनलाइन चैनल प्लस वेबसाइट दोनों से इनका जो है दोनों से जो है इनका रेवेन्यू वगैरह आता है। ठीक है, देन कंपनी बोलने का मतलब है कि ये रेवेन्यू मतलब ये जो अपना प्रोडक्ट जो है ये वेबसाइट और ऑनलाइन दोनों जगह ये सेल करती है। ठीक है, देन उसके बाद अगर लैब ग्रोन डायमंड का अगर आप देखोगे जो एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो देखोगे, जो लास्ट ईयर Q3 FY25 में था वो 80% था, लेकिन वो इंक्रीज होके Q3 FY26 में 90% हो गया। ठीक है, देन कंपनी का अगर देखोगे तो ऑनलाइन जो आता है ऑनलाइन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, मतलब इसमें 60 मतलब थोड़ा बहुत मतलब जो है वो माइनर जो है वो इंक्रीज हुआ है। मतलब देखो तो लगभग 31-32% से जो है इनका Q3 में जो है वो रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ। मतलब रेवेन्यू मतलब ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो ऑनलाइन से जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो 32% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। देन कंपनी का देखोगे ऑर्डर बुक 31 दिसंबर 2025 तक, कंपनी मीन्स जो गोल्डियम का जो ऑर्डर बुक है वो 1800 मिलियन का है। ठीक है, और 1800 मिलियन का जो इनका ऑर्डर बुक है वो 31 दिसंबर 2025 तक। देन ये कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो एक्सपेक्टेड है कि ये 3 से 4 मंथ में जो है वो एग्जीक्यूट कर लेती है। ठीक है, हाँ वो एक्सपेक्टेड 3 to 4 मंथ में ये एग्जीक्यूट करती है। देन गोल्डियम देखोगे रिसेंटली इन्होंने जो है मतलब स्टार्टेड लैब ग्रोन डायमंड से देखोगे 800 मिलियन का जो है वो इनको ऑर्डर आया है, मतलब इंटरनेशनल कस्टमर यूएसए एंड मिडिल ईस्ट से 800 मिलियन का जो है इनको ऑर्डर आया है। देन कंपनी का देखो तो इस वाले सेगमेंट में बहुत अच्छा डिमांड है, बहुत अच्छा डिमांड है, और इनका सबसे ज़्यादा मेजरली जो है वो डिमांड जो है वो यूएसए में है। देन वहाँ से जो है मिडिल ईस्ट हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ भी जो डिमांड आस्ते आस्ते जो है वो ग्रो मतलब बढ़ रहा है। देन कंपनी के कुछ अगर देखोगे
ये जो बी टू बी सेगमेंट वाला जो इनका एक्सपोर्ट वाला जो बिजनेस है, उनके 3 मेन ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, जिसमें पहला है कि इनका जो इंक्रीजिंग वॉलेट शेयर अमॉन्ग्स एग्जिस्टिंग कस्टमर, दूसरा साइन अप न्यू लार्ज फॉर्मेट रिलेटिवली इन यूएस, एंड थर्ड एक्सपांडिंग टू न्यू जियोग्राफी मेनली यूरोप हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, इजराइल हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। मतलब इनका जो लैब-ग्रोन डायमंड वाला जो सेगमेंट है, मतलब जो डायमंड जो ये एक्सपोर्ट करती है, तो इनका मेजरली एक्सपोर्ट वो यूएसए में होता है। देन उसके साथ साथ यूएसए के बाद जो डिमांड है वो मिडिल ईस्ट हो गया, इजराइल हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया। मेनली ये सब कंट्री से भी जो है इनका आस्ते आस्ते डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और धीरे धीरे ये कंपनी जो है वो यूएसए के अलावा इन सब कंट्री में जो है वो एक्सपांड कर रही है। देन कंपनी का जो ओरिजिन जो ब्रांड है, जिससे ये लैब-ग्रोन डायमंड जो कंपनी सेल करती है, उसका अगर आप देखोगे इंडिया में जो रिटेल ब्रांड में जो ये सेल करती है, तो इंडिया मतलब कोलकाता में भी जो है अपना ये स्टोर जो है वो खोल रही हैं। देन कंपनी का अगर आप मतलब अभी देखोगे तो ये टोटल आई थिंक 13 स्टोर जो है कंपनी का ऑपरेशनल है। देन कंपनी उसके बाद ये इन्होंने एक लेटर साइन किया है, लेटर ऑफ कंटेंट, कि इनका जो 20 और स्टोर जो है वो अक्रॉस 12 सिटी, मतलब ये और ऐड करेंगे, मतलब 12 सिटी में 20 स्टोर जो है कंपनी इसी क्वार्टर में जो है वो ऐड करेगी। ठीक है। देन कंपनी का एडिशनल देखोगे, मतलब गोल्डियम एडिशनल 12 से 14 स्टोर और खोलने का जो है वो प्लान कर रही है, मतलब मार्च 2026 तक जो है और 12 से 14 स्टोर जो है वो खोलेंगी। देन टोटल स्टोर अगर आप देखोगे तो अब भी जो है 24 से 26, मतलब ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द फिजिकल ईयर, मतलब टोटल स्टोर जो है आई थिंक 24 to 26 होगा। ठीक है। देन 24 to 26 होगा। देन इनका टोटल अगर स्टोर देखोगे ना, तो आई थिंक टोटल स्टोर हो जाएगा कंप्लीट वो 50 स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो 50 स्टोर जो है इनका टोटल हो जाएगा ओरिजिन ब्रांड से। ठीक है। देन कंपनी का देखो तो ऐसे देखो तो कंपनी तो इंटरनेशनली ये जो है अपना प्रोडक्ट एक्चुअली ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड एक्सपोर्ट करती है। तो हाल ही में जो है जैसे कि अमेरिका ने इंडिया पर टैरिफ लगाया था। ठीक है। तो वो टैरिफ की वजह से कई सारे जो प्रोडक्ट है उसमें सारे में जो है दाम जो है वो इंक्रीज़ हो गया था। ठीक है। तो उसी हिसाब से एक्चुअली इसका मेजरली मतलब 95% वर्क जो है वो यूएसए से होता है। ठीक है। तो इनमें क्या हुआ था कि जो इनका जो ड्यूटी था, जो पहले 50% जो ड्यूटी था वो रिड्यूस होकर जो वो 18% हो गया था टैरिफ। ठीक है। और मेनली इनका जो मतलब जो 50% से जब 18% आया टैरिफ, तो इनमें काफ़ी यूज़ बेनिफिट, मतलब काफ़ी अच्छा डिमांड आया। देन उसके वजह से देखो तो ये कंपनी मतलब ये कंपनी बता रही है कि जो इनका जो टैरिफ वाला जो बात था, तो ये टैरिफ में क्या होता था कि जो गोल्डियम एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब गोल्डियम क्या करता था, वो डुअल कास्टिंग करता था। मींस जैसे जो यूएस ओरिजिन जो स्ट्रेटजी है, मतलब यूएस ओरिजिन जो स्ट्रेटजी है, वहाँ जो है कास्टिंग करवाता था, यूनाइटेड स्टेट में कास्टिंग करवाता था, देन इंडिया में उसको फिनिश करवाता था। ठीक है। तो देन उसके बाद मतलब जो है मतलब वो एक बार जो वहाँ का जो कारीगर जो है उसको वो कास्टिंग करता था। ठीक है। देन उसको कास्टिंग करने के बाद इंडिया उसको फिनिश करके बाद वो री एक्सपोर्ट करता था। और इससे क्या होता था, जो इनका तो जो उनका ओरिजिन है वो मेड इन अमेरिका हो गया। जब मेड इन अमेरिका हो गया, उस मतलब वो पूरा जो कंप्लीट जो वो ऑर्नामेंट्स हुआ वो अमेरिका का मतलब मेड इन अमेरिका हुआ। तो उस वजह से क्या हुआ, तो उनको टैरिफ जो है वो 0 टैरिफ लगा। ठीक है। तो अगर जो मेड इन अमेरिका जो ऑर्नामेंट्स जो हुआ वो हो गया 0% टैरिफ। तो 0% टैरिफ हो गया, तो इससे क्या हुआ, गोल्डियम को जो है कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। देन इनका जो 50% से जो 18% आया टैरिफ, उससे काफ़ी ह्यूज डिमांड आया, इसमें काफ़ी ह्यूज डिमांड आया। ठीक है। देन उसी हिसाब से अगर कंपनी देखो तो काफ़ी अच्छा जो है वो मतलब 50% से जो 18% जो टैरिफ जो इनका रिड्यूस हुआ, काफ़ी ह्यूज डिमांड आया, एंड इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो जो है इनका जो डिमांड इंक्रीज होने से काफ़ी अच्छा इनका जो है बिजनेस में ग्रोथ आया। देन कंपनी का एक्सपांसन देखोगे ना, तो कंपनी मतलब कंटिन्यू मतलब फोकस कर रही कम्प्लीटली इन कि इनका जो
जो मेनली फोकस है, जो मतलब ऐसे कंपनी का जो है मेजरली जो मार्केट है देखोगे यूएसए है। देन कंपनी आस्ते आस्ते यूरोप, मिडिल ईस्ट, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो इन सब मार्केट में जो है वो कंपनी जा रही है, सब कंट्री में जो है कंपनी जा रही है, एक्सपांड कर रही है। देन उसी हिसाब से कंपनी जो है अपना नए नए मार्केट जो है हमेशा वो जो है मतलब हमेशा न्यू न्यू जो मार्केट होते हैं वहाँ जो वो फोकस कर रही है। देन उसको जो है वो कंटिन्यू जो है वो न्यू मार्केट मतलब न्यूअर मार्केट में जो है कंपनी हमेशा कंपनी फोकस कर रही है, ठीक है। कि इनसे जो गोल्डियम जो है इनका लास्ट ईयर देखोगे तो इनका जो मतलब जो एबिलिटी है जो सेल मतलब जो इनका मतलब मतलब पहले तो ये जो गोल्ड मतलब जो गोल्डियम जो ये लैब ग्रोन डायमंड जो ये कंपनी जो सेल कर रही है, पहले तो ये कंपनी उसके फोकस कर रही है उसके क्वालिटी पे, ठीक है। देन क्वालिटी के साथ साथ जो है उनका वो में मतलब फोकस उनका कैरेट वाइज में भी है, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी अगर देखो तो लास्ट ईयर जो है वो प्रूव किया था कि जो उनका एबिलिटी जो सेल है जैसे ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, इजराइल, यूरोप, ठीक है, तो वहाँ जो है कंपनी धीरे धीरे ये वाले मार्केट में जो है कंपनी धीरे धीरे एक्सपांड कर रही है, ठीक है। देन कंपनी मतलब हालांकि यूएस जो मार्केट है उसमें तो कंपनी एक्सपांड कर चुकी है, लेकिन अब एक्सपांड जो है यूएस मार्केट के अलावा यूएस के अलावा जो है इजराइल हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया, तो यूरोप, इन सब कंट्री में जो है कंपनी एक्सपांड कर रही है। अब अगर आप देखोगे कॉम्पिटिटर देखोगे जैसे इस वाले सेगमेंट का, जैसे ये लैब-ग्रोन डायमंड जो ये कंपनी बना रही है उसके ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसमें एक इनका कॉम्पिटिटर भी है, कॉम्पिटिटर है टाइटन, ठीक है। क्योंकि टाइटन भी जो है वो जो है वो मतलब जो लोअर पर कैरेट मतलब ये जो है वो लैब ग्रोन जो डायमंड है वो भी कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देन ये कंपनी का ये है कि ये जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इनका कैरेट लो होगा, ठीक है, लोअर कैरेट। एक्चुअली आप डायमंड के कोई भी आप डायमंड का आप कोई भी ऑर्नामेंट्स वगैरह आप रेडी करोगे या मेड करोगे तो वो आपको 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट, इन सब कैरेट में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। क्योंकि डायमंड जो होता है वो अगर आपको कैरेट अगर कम नहीं होगा ना तो डायमंड जो है वो बैठेगा नहीं, इसलिए डायमंड को मजबूती से स्ट्रांगली मतलब वो उसको पकड़ने के लिए कि डायमंड गिर ना जाए उसके लिए जो है वो 18 कैरेट का जो है वो यूज़ होता है। तो वो जो स्टार्टेड डायमंड का जो गोल्ड होता है जिसपे स्टोन जो डायमंड जो सेटिंग होता है तो वो गोल्ड जो होता है वो 18 कैरेट होता है, ठीक है। 18 कैरेट होता है, 14 कैरेट होता है, तो जितना कैरेट जो है वो रिड्यूस होगा उतना वो जो है अंगूठी मतलब जो भी फिंगरिंग हुआ या कुछ भी सेट हुआ मतलब स्टार्टेड डायमंड का जो ऑर्नामेंट्स है वो और मजबूत होता है, ठीक है। क्योंकि डायमंड जो है वो 22 कैरेट में नहीं बैठता है, क्योंकि 22 कैरेट क्या होता है ना उसका जो वो जो प्योरिटी होता है 22 कैरेट उसका गोल्ड एकदम नरम और सॉफ्ट होता है, क्योंकि उसको उसमें अगर डायमंड जो बैठेगा ना वो डायमंड फट से गिर जाएगा। इसलिए डायमंड जो होता है उसको सेटअप करने के लिए 18 कैरेट 14 कैरेट का यूज़ होता है, ठीक है। इसलिए कंपनी जो है कोई भी स्टार्टेड डायमंड का जो आइटम है वो अपने 18 कैरेट 14 कैरेट में ही कंपनी रेडी करवाती है, ठीक है। देन टाइटन जो ये जो है वो लैब ग्रोन डायमंड का जो ये मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो ये देखो ये अपना एक तो खुद का ब्रांड पे बेचता है, ठीक है, टाइटन। देन इसको किसी भी थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट का कोई जो है वो जो है उसको मतलब थर्ड पार्टी जो सर्टिफिकेशन होता है वो ये कंपनी खुद करता है, ठीक है। देन कंपनी का देखो तो मतलब जो कोई एक्सचेंज या कोई बाईबैक भी नहीं है, ठीक है। देन इसका रेंज अगर देखोगे तो 22 से 28 हज़ार रुपये एक रेंज पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप यही चीज़ ओरिजिन में देखोगे तो ओरिजिन में क्या है, एक तो पहला वो क्वालिटी मेंटेन करेगा। क्वालिटी मीन्स होता है कि डायमंड में आप देखोगे ना तो एक वीएस होता है, वीवीएस होता है। एक्चुअली ये सबसे अच्छा क्वालिटी होता है, क्योंकि अगर आप कुछ भी डायमंड का आप ऑर्नामेंट्स वगैरह लेते हो कुछ भी एनीथिंग नोस्पिन लो या डायमंड का रिंग सेट कुछ भी, उसका क्लैरिटी जो सर्टिफिकेट जो होता है ना, जो सर्टिफिकेट आपको आईजीआई बनाती है, आईजीआई, तो वो सर्टिफिकेट में क्लैरिटी कलर ये सब जो है ना वो उसमें दिया रहता है। तो आप क्लैरिटी देखोगे ना तो वीएस एंड वीवीएस इन दोनों मतलब ये दोनों ही बेस्ट होता है।
आप वीएस लो या वीवीएस लो, तो उस हिसाब से मैं मतलब कंपनी बता रही है जो ओरिजिम ब्रांड जो मतलब ओरिजिम जो है वो अपना जो क्वालिटी है वो वीएस क्वालिटी का जो है वो जो है वो बना रहा है। देन 100% वो आईजीआई सर्टिफाइड रहेगा। देन प्लस वो जो उसका जो है मतलब जो एक्सचेंज का जो पॉलिसी है वो लाइफ टाइम होगा। एंड उसका जो बाईबैक होगा मतलब जो है वो मतलब जो 100% इनका लाइफ टाइम जो होगा वो एक्सचेंज का एंड बाईबैक का होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, इनका कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो इनके ऊपर बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये कंपनी लाइफ टाइम एक्सचेंज और बाईबैक का जो है ये ऑप्शन दे रही है, ठीक है। क्योंकि टाइटन जो है वो नहीं दे रही है, टाइटन नो एक्सचेंज बाईबैक है। प्लस उनका सर्टिफिकेट वो खुद बनाती है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट्स का उसको जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कंपनी जो है खुद सर्टिफिकेट जो है वो बनाएगी और खुद के सर्टिफिकेट पे जो है वो कंपनी जो है अपना वो डायमंड सेल करेगी। लेकिन ओरिजिन जो है वो आपका एक तो वीएस क्वालिटी देगा, देन 100% आईजीआई सर्टिफाइड रहेगा, देन लाइफ टाइम एक्सचेंज एंड बाईबैक होगा। इससे क्या होगा, कस्टमर का जो है वो ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होगा। देन इसका भी वही क्वालिटी, लोअर क्वालिटी 9 कैरेट गोल्ड होगा, जिसका रेंज देखोगे तो आई थिंक 15 से 20 हज़ार रुपये पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो ओरिजिन जो है वो इसमें सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर तो टाइटन, उसमें जो है ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। देन उसी हिसाब से कंपनी जो है अपना देखोगे तो जो जो एक्चुअली आप देखोगे तो लैब मतलब कोई भी डायमंड का जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है ना, वो आईजीआई सर्टिफाइड करता है। मतलब सबसे बेस्ट वो कंपनी है जो ये सर्टिफिकेट, एक्चुअली ये मेनली उसका यही काम है आईजीआई का, ये सर्टिफिकेट जो है वो देता है, सर्टिफिकेट बना के, ठीक है। देन देखोगे तो इनका जो देखोगे तो कंपनी का इन्होंने जो लॉस बुक किया है, एक्चुअली जो इन्होंने इस क्वार्टर में जो लॉस बुक किया था 2.5 करोड़ का, ठीक है। तो इसी क्वार्टर में इन्होंने जो है 2.5 करोड़ का जो है वो लॉस बुक किया था। इससे क्या हुआ, इनका प्राइमरी जो बिजनेस है सेलिंग टू यूएस मेजर रिलेटर्स मतलब रिटेलर्स, मतलब इनका जो मतलब जो प्राइमरी जो बिजनेस है वो रिटेल का है, मतलब यूएस में जो है रिटेल का इनका प्राइमरी बिजनेस यही है। देन उसके बाद देखोगे तो इनका मतलब इनका जो मतलब जो कंटिन्यू टू रिमेन देखो लास्ट, मतलब इनका जो क्वार्टर का जो अमेरिका में क्या है ना कि इनका जो मेनली जो बिजनेस मतलब जो मतलब जो रेवेन्यू मतलब 95% जो रेवेन्यू इनका एक तो अमेरिका से आता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखोगे तो इनका अगर देखोगे तो इन्होंने 2.5 करोड़ का इन्होंने एक लॉस जो है वो शो किया था इस क्वार्टर में, ठीक है। देन लॉस हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखोगे तो इनका अगर वॉल्यूम एंड वैल्यू देखोगे इस मतलब इस कंपनी का, तो वॉल्यूम ग्रोथ अगर देखोगे इस क्वार्टर में बिटवीन 7 to 8% है। दैट इज़ द मतलब इन टर्म्स ऑफ पीस, मतलब जो पीस के कंटेंट में जो है देखोगे तो 7 to 8% इनका वॉल्यूम ग्रोथ आया, ठीक है। देन कंपनी देखो क्योंकि इनका जो ग्रोथ है वॉल्यूम ग्रोथ 7 to 8%, मतलब इनका जो फिनिश ज्वेलरी है, इनके पास फिनिश ज्वेलरी मैन्युफैक्चर है एंड 100% एंड स्टडेड ज्वेलरी जो काफ़ी मतलब जो नंबर ऑफ पीस जो होता है ना वो ये कंपनी ट्रैक करती है, ठीक है। यूजुअली ट्रैक इन नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है। तो उसी हिसाब से कंपनी बता रही है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 7 to 8% है। देन कंपनी का अगर देखोगे तो मतलब जो हायर जो अदर इनकम जो है, अदर इनकम में देखोगे तो मेजरली 2 फैक्टर्स है जो अदर इनकम जो इनका आ रहा है, ठीक है। तो अदर इनकम में 2 मेजर फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करता है अदर इनकम में, कि जैसे फर्स्ट होता है कि जो इनका जो डॉलर रुपीज़ जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। देन सेकंड जो है वो क्या हो रहा है कि जो इनका जो इन्वेस्टमेंट है, सेकंड क्या है ना, सेकंड मतलब जो इनका इन्वेस्टमेंट है इनकम जनरेटेड विद द इन्वेस्टमेंट फंड विद इन द कंपनी, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो साइजेबल मतलब क्या होता है ना कि जो डायमंड का जो प्राइस वगैरह होता है ना, वो आप अगर जैसे आप मान लो 10 सेंट का अगर डायमंड का अगर आप रिंग लेते हो, तो 10 सेंट का अगर मान लो आपका मतलब अगर मान लो 10 सेंट का अगर डायमंड का दाम आपको
10,000 रुपये पड़ता है, ठीक है। तो वही आप अगर उसको अगर मतलब उसका अगर साइज आप बड़ा लोगे, जैसे आप 10 सेंट के बजाय 20 सेंट लोगे, तो उसका प्राइस जो होगा वो आपको जस्ट डबल होगा। क्योंकि डायमंड में क्या होता है कि जैसे जैसे साइज एक्सपांड करेगा वैसे वैसे उसका प्राइस जो है वो एक्सपांड करेगा, ठीक है। तो अगर 10 सेंट का 10,000 दाम होता है तो 20 सेंट का जो है आपको आई थिंक 30,000 40,000 दाम होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से डायमंड में क्या होता है कि जितना साइज वो एक्सपांड करेगा उस हिसाब से उसका वैल्यू जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो उसके बाद ये दो मेजर कारण है इनके अदर इनकम का, ठीक है। देन उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इनका जो इनका फॉर्म है, मतलब जो लैब-ग्रोन डायमंड का जो प्राइस है कंसिस्टेंट वो मतलब फॉल कर रहा है, ठीक है। फॉलिंग इसलिए है कि इनका जो लैब-ग्रोन डायमंड का जो जैसे स्पेशली आप देखोगे जैसे 1 कैरेट का अगर आप लेते हो ना, मतलब ये बता रहे हैं कि जो इनका प्राइस जो फॉल कर रहा है, मतलब जो लैब ग्रोन डायमंड जो इनका प्राइस जो वो फॉल कर रहा है, उसमें मैनेजमेंट ने यही बताया है कि ये जो प्राइस फॉल है वो टेम्प्रोरी मीन्स इनका जो इनका ग्रोथ है वो डबल डिजिट ग्रोथ है। क्योंकि इनका जो प्राइस जो फॉल कर रहा है वो टेम्प्रोरी बेसिस पे है, क्योंकि इनका प्राइस हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम इट्स बेस एंड इन सेम साइज इवन साइजेबल इन डबल डिजाइन परसेंटेज, ठीक है। तो ये कंपनी वही बता रही है कि जो इनका जो प्राइस जो देखोगे तो लैब ग्रोन डायमंड का जो प्राइस है एक्सट्रीमली लॉट ऑफ, मतलब एक्चुअली इनका जो हमने बताया ना जो साइज के हिसाब से जो इनका प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है। तो उसी हिसाब से उसी बेस पे जो है कंपनी बता रही है कि जो साइज अगर छोटा होगा तो उसका प्राइस जो है वो कम होगा, लेकिन अगर साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है। अगर आप देखोगे कैपेक्स पर स्टोर जो इनका कॉस्ट होता है कैपेक्स का, तो कैपेक्स का मैनेजमेंट ने बताया है, अगर आप देखोगे ना कैपेक्स एक ओरिजिन का स्टोर खोलने में क्या मतलब कितना जो है वो अमाउंट जो है वो लगता है विद इन्वेंट्री। तो टोटल अगर देखोगे एक स्टोर जो खोलते हैं उसमें आई थिंक 3.7 टू 3.8 करोड़ मतलब विद इन्वेंट्री लेके इनका एक कॉस्ट पड़ता है। कैसे हम बताते हैं, देखो जैसे इनका अगर आप देखोगे ना तो 50 से 60 लाख रुपया एक जो एक्चुअल फिट आउट जो होता है एक्चुअल फिट आउट कॉस्ट वो पड़ता है, ठीक है। देखेंगे स्टोर का जो फिट आउट कॉस्ट जो होता है वो 50 से 60 मतलब 50 से 65 लाख होता है। 30 से 40 लाख जो होता है वो फॉर रेंटल डिपॉजिट होता है। रेंटल जो ये स्टोर जो लेते हैं उसका जो रेंटल होता है वो 30 से 40 लाख होता है। अगर आप दोनों को ये ऐड कर दो तो लगभग 1 करोड़ होता है, ठीक है। 1 करोड़ रुपया इनका आपको रेंटल प्लस फिट आउट कॉस्ट हो गया, ठीक है, 1 करोड़। देन उसके बाद अगर देखोगे जो इनका इन्वेंट्री पर स्टोर देखोगे इन्वेंट्री पर स्टोर तो वो 2.7 टू 2.8 करोड़ होता है इन्वेंट्री। देन उसके बाद 2.7 से 2.8 करोड़ का जो इनका इन्वेंट्री होता है प्लस इनका 1 करोड़ का जो रेंटल कॉस्ट प्लस फिट आउट कॉस्ट जो है वो दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो एक स्टोर का इनका जो खर्च होता है मतलब एक स्टोर का जो इनका कैपेक्स है वो 3.7 टू 3.8 करोड़ है, ठीक है। तो इनका अगर देखोगे तो इन्वेस्टमेंट जो ओरिजिन स्टोर इंक्लूड इन्वेंट्री रिक्वायर्ड टू ऑपरेट, ठीक है। तो ये पूरा इन्वेंट्री को लेके जो है एक स्टोर का जो कॉस्ट पड़ता है वो 3.7 टू 3.8 करोड़ होता है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो कंपनी जो है काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, क्योंकि इनका मार्केट में देखो तो एक्चुअली टैरिफ जो था वो काफ़ी रिड्यूस हुआ जिससे इनका मार्केट में भी काफ़ी अच्छा डिमांड आया। देन कंपनी देखो तो एक्चुअली ये बताया ना हमने कि इनका जो डायमंड का जो बनता है ऑर्नामेंट्स वगैरह तो वो 18 कैरेट में जो है वो बनता है, और 18 कैरेट में बनने की वजह से इनके देखोगे तो इनका जो मतलब एक्चुअली वो 18 कैरेट वो बेटर क्वालिटी होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है। तो उस हिसाब से कंपनी जो है वो अपना क्वालिटी मेंटेन कर रही है। देन क्वालिटी डायमंड में भी जो है कंपनी मेंटेन कर रही है, क्योंकि कंपनी बता रही है कि वो VS क्वालिटी का जो है वो डायमंड यूज़ कर रही है, ठीक है। देन गोल्ड में वो 18 कैरेट गोल्ड जो है वो यूज़ कर रही है। देन इससे क्या हो रहा है, इनका जो मिडिल ईस्ट में जो नेचुरल डायमंड का जो डिमांड है काफ़ी हाई है, मतलब काफ़ी हाई है, क्योंकि वहाँ का जो मतलब जो 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का जो
डिमांड जो है वो काफ़ी हाई है। देन उसके साथ साथ जो यूज़ क्वालिटी मतलब जो मतलब यूज़ मतलब जो हायर क्वालिटी ऑफ लेवरिथिन डायमंड ज्वेलरी जो होता है वो मिडिल ईस्ट में जो है वो काफ़ी काफ़ी मतलब काफ़ी यूज़ हो रहा है। मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी जो होता है, मतलब इसमें कंपनी बता रही है कि आप अगर देखो तो जो 18 कैरेट ज्वेलरी आल्सो बी सोल्ड with better quality of natural diamond in Middle East and higher quality of labyrinth diamond jewelry. So we continue to very positive and very positive and very confident ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्रॉस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये कंपनी एकदम एक तो पॉजिटिव है, देन कॉन्फिडेंट है कि इनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी आने वाले समय में जो है वो और इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से कंपनी जो है अपने एक तो फोकस कर रही है डायमंड पे, देन गोल्ड पे भी फोकस कर रही है, मतलब क्वालिटी पे ये कंपनी फोकस कर रही है। ठीक है, देन गोल्डियम जो है उस हिसाब से देखो तो कंपनी जो है एक जो है अपने जो प्रोडक्ट में जो है वो काफ़ी अच्छा एक तो कंपनी कैपेक्स कर रही है, स्टोर एडिशन कर रही है, देन कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। देन कंपनी का जो मेजरली जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो यूएसए से आता था वो अब कंपनी उससे भी आस्ते आस्ते जो है वो उसके अलावा यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो इन सब कंट्री में भी जो है कंपनी अपना जो है वो बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। ठीक है, तो ये देखो तो कंपनी जो है एक मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी होने के साथ साथ जो है ये कंपनी अपनी स्टोर जो है वो लगातार एक्सपांड करी है। और जो इनका लैब ग्रोन डायमंड का जो B2C कंपनी जो है वो ओरिजिन ब्रांड से जो ये कंपनी अपना लैब ग्रोन डायमंड जो सेल कर रही है, एक तो इनका स्टोर में भी सेल हो रहा है, सेकंड ये ई कॉमर्स में भी है। ई कॉमर्स मीन्स इनका एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म मीन्स इनका वेबसाइट है, इनके वेबसाइट में भी जाओगे ना तो वेबसाइट में भी जो है इनके आपको डायमंड वगैरह का जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह था वो परचेस आप कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से भी इनका जो रेवेन्यू है वो जनरेट काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा है, कंपनी जो है एक्सपांड कर रही है। देन कंपनी का जो है वो टैरिफ रिड्यूस होने से काफ़ी ह्यूज डिमांड आया इनके सेगमेंट में। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो कंपनी अपना एक्चुअली गोल्ड एंड डायमंड दोनों पे फोकस हुई है एंड दोनों पर क्वालिटी पर मतलब क्वालिटी पे कंपनी जो है वो फोकस कर रही है। और ये अपना जो है अपना जैसे कॉम्पिटिटिव जो है जो इनका कॉम्पिटिटर जो टाइटन जो था वो देखो तो उनका और इनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो उसका जो है एक अगर कॉस्ट आता है एक सबसे लो कॉस्ट आता है ऑर्नामेंट्स का तो 22 से 28 हज़ार पड़ेगा, लेकिन इस वही आप ओरिजिन का देखोगे तो वो 15 से 20 हज़ार रुपये पड़ेगा। देन ये VS क्वालिटी देगा, बस कैरेट जो है वो थोड़ा कम देगा, कैरेट वो भी कम देगा, लोअर क्वालिटी 9 कैरेट देंगे वो, एक्चुअली ओरिजिन जो है वो 9 कैरेट देंगे। ठीक है, उस हिसाब से इनका ब्रांडिंग इनका सर्टिफिकेट भी देखो IGI के द्वारा जो है वो आपको अप्रूव्ड होगा। ठीक है, तो इनका लाइफ टाइम एक्चुअली ये लाइफ टाइम एक्सचेंज एंड लाइफ टाइम मतलब लाइफ टाइम एक्सचेंज का इनके पास पॉलिसी है, इस हिसाब से कस्टमर का जो है मतलब ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कर रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो कंपनी अच्छी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, ब्रांड अच्छा है एंड ये जो लैब ग्रोन डायमंड का जो है वो काफ़ी अच्छा प्रेजेंस अब आस्ते आस्ते इंडिया में भी आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो कंपनी अपने स्टोर जो है धीरे धीरे जो है एक्सपांड एक्चुअली बहुत सारे स्टेट में जो है वो धीरे धीरे एक्सपांड कर रही है एंड बाहर भी कंपनी एक्सपांड कर रही है और इंडिया में भी जो है कंपनी अपने स्टोर जो है लगातार खोले जा रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो कंपनी जो है अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है। ठीक है, और इस कंपनी में यहीं तक रखते हैं और इसमें बताया गया कोई भी शेयर जो है वो जो है बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम एक एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।